अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिअदाबिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़हुर रसूलुहुल नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। तमाम हम्द सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला वाला की ज़ाते बबरकात के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और माल के शश जहात भी है। अल्लाह जल्ला वाला की हम्द व सना के बाद दुरूद नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम शफ़ी उमम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गुयूब मालिके रिकादे उमम फ़ख्रे अरबो अजम वालिये कोनो मका सयाहे लामका सैयदे इन सोजा सर नशीने महवशा माहे खूबा शहनशाहे हुसीना ततिम्मा दौरा सर खैल ज़ोहरा जमाला सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाई से तक़वीन आलम व फ़ख्र आदम व बनी आदम नैयर बतहा राजदार मा औहा शाहिद मा तोगा साहिब अलम नशरा मसूम आमना अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। अल्लाह तबारक व ताला हुजूर के सदके हम सब का आना और महल्ले वालों का कमेटी वालों का इस महफिल को सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो यहाँ से गुजरते हुए भी इसे मोहब्बत की निगाह से देखा, इस एहतिमाम को मोहब्बत की निगाह से देखा और देख के खुश हुए, अल्लाह से दुआ है या अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत को आबाद फरमा दे, उन्हें दुनिया में भी खुशियाँ अता कर और आखिरत में भी उन्हें खुशियाँ अता कर। सिर्फ 3 बातें आपसे करनी है, आपने सिर्फ मेरी तवज्जो से बात सुननी है, कोई लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, सिर्फ तवज्जो से बात सुनिएगा। मैंने आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तुम्हारा जिक्र तुम्हारी खातिर बुलंद कर दिया है। मालिक कितना बुलंद किया है। काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप शफा शरीफ में इस आयत की तफसीर करते फरमाते हैं, हज़रत इब्ने अता का कौल लाते हैं, फरमाते हैं अल्लाह ये इरशाद फरमाता है जअल्तु का ज़िक्रन मिन ज़िक्री, अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब मैंने तुझे अपने जिक्र में से एक जिक्र बना दिया है। मालिक अब जिक्र बनाया है, अब होगा क्या? फरमाया फमन ज़करा का ज़करनी, महबूब जिसने भी तेरा जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया। महबूब जिसने भी तेरा जिक्र किया उसने मेरा जिक्र किया। मालिक कितना जिक्र बुलंद किया, जमीन से लेकर पहाड़ों की ऊंचाइयों तक, फरमाया नहीं इससे भी बुलंद। मालिक एक आसमान, फरमाया नहीं इससे भी बुलंद। मालिक 7वां आसमान, फरमाया नहीं इससे भी बुलंद। मालिक सिदरतुल मुंतहा, फरमाया नहीं इससे भी बुलंद। अर्ज किया मालिक अर्शे मुअल्ला, फरमाया नहीं इससे भी बुलंद। गुलाम जो हाथ जोड़ के अर्ज करता है या अल्लाह इससे आगे तो अक्ल जवाब दे गई। मालिक तूने महबूब के जिक्र को फिर कितना बुलंद किया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माया, हदीस कुदसी है। फरमाया महबूब जहां भी जिक्र मेरा होगा वहां जिक्र तेरा होगा। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माया, महबूब जहां जिक्र मेरा होगा वहां जिक्र तेरा होगा। अब आए ना कुरान पढ़ते, अल्लाह इरशाद फरमाता है, फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, इस कायनात का जर्रा जर्रा जिक्र खुदा करता है। तो पता चला जहां तक जिक्र खुदा होगा वहां तक जिक्र मुस्तफ़ा है। न पता खुदा की खुदाई कहाँ तक है, न पता मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई कहाँ तक है। न खुदा की कोई खुदाई की हद है, न मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई की कोई हद है।
आगे कुरान पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। फरमाया महबूब, एक वक्त वो आने वाला है, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, मालिक बाकी क्या रहेगा? फरमाया व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, अगर जो बाकी रहेगी वो तेरे रब की जात बाकी रहेगी और कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। आगे कुरान पढ़िए, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं और मेरे फरिश्ते हुजूर पर दुरूद पढ़ते हैं। मालिक समझ नहीं आई, फरमाया महबूब के जिक्र को इतना बुलंद किया है, महबूब तेरे जिक्र को इतना बुलंद किया है कि जब इस कायनात में मुझे खुदा कहने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा, उस वक्त तुझे मुस्तफा कहने वाली तेरे रब की जात बाकी रहेगी। फरमाया जब कोई बाकी नहीं रहेगा, तेरे रब की जात बाकी रहेगी। आखिरी बात, हम यहाँ मिलाद मनाने बैठे हैं, क्या हुजूर को हमारी खबर भी है कि नहीं खबर? सिर्फ एक हदीस पेश करके इजाजत। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतावा रिज़विया की जिल्द 30 में सफ़ा नंबर 145 पे इस हदीस को नकल किया है। मौजबुल कबीर की जिल्द नंबर कंजुल आमाल और मौजबुल कबीर बाहवाला तिबरानी इस हदीस को नकल किया है। कोई माइकल इस हदीस का जवाब नहीं दे सकेगा, इसलिए हवाला दे रहा हूँ। 3 हवाले याद रखिए, जब कंजुल आमाल आला हज़रत ने फतावा रिज़विया में, मौजबुल कबीर इनमें बहवाला तिबरानी इस हदीस को नकल किया है। हदीस क्या है? हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन शैइन इल्ला कफरतुल जिन्नी, फरमाया मा मिन शैइन, इस कायनात के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जानती ना हो, इल्ला यालमु, जो ये जानती ना हो, इन्नी रसूल अल्लाह, कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फरमाया इल्ला कफरतुल जिन्नी वल इंस, मगर कुछ बेईमान जिन और इंसानों के अलावा हर चीज जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ले आगे अब इस हदीस को जरा सुनिए, आपने भी है लेकिन इस फकीर से सुनिए। अब देखे, फरमाया हर चीज जानती है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। यार जरा दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा, यहाँ से अगर मैं एक तिनका उठाऊं और मैं आपसे पूछूं, बताओ ये तिनका हुजूर को जानता है कि नहीं जानता, तो आप कहेंगे जानता है। क्यों? कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल कायनात के नबी हैं, हर चीज के नबी हैं। यार जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, अगर ये तिनका बेजान हो के हुजूर को जान सक, अगर ये तिनका बेजान होकर हुजूर को जानता है, तो फिर जरा दिल पे हाथ रख के सोचो कि यार अगर ये बेजान हो के जान सकता है, तो क्या इस तिनके को हुजूर नहीं जानते? हुजूर भी जानते हैं। तो पर जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तिनके को जानते हैं, बेजान तिनके को जानते हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हुजूर को खबर ना हो कि मदीने वाले के गुलाम, हुजूर के गुलाम इस बस्ती में बैठकर, इस जहां कर बैठकर हुजूर का जिक्र कर रहे हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? हुजूर को हमारी खबर है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नी अरा माला तरौना व अस्माउ माला तस्माउन, फरमाया ऐ मेरे गुलामों, मैं वो कुछ देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, वो कुछ सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आगे हदीस सुनिए, हुजूर ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन अब्द युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना, फरमाया कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जब वो मुझ पर दुरूद पढ़े तो उसकी आवाज ना मुझे पहुंचे। फरमाया इल्ला बलगनी सौतुहु, मुझे उसकी आवाज पहुंचती है। फरमाया हैसु काना, दुनिया के किसी भी कोने में हो, मुझे उसकी आवाज पहुंचती है। आगे हदीस सुनिए, हुजूर ने फरमाया, अस्मउ सलात अहली मुहब्बती व आरिफुहुम, ये तो आम लोगों के लिए था ना। फरमाया जो मोहब्बत में डूब के पढ़ते हैं ना, फरमाया अस्मउ सलात अहली मुहब्बती व आरिफुहुम, फरमाया मैं उनका सलाम सुनता भी हूँ, व आरिफुहुम, और उन्हें पहचानता भी हूँ कि कौन सा मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ रहा है। तो याद रखिएगा, हम कहाँ भी हो, किसी भी हाल में हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमको जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला से हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अहवाल से भी वाकिफ हैं, हमारे दिलों की कफियत से भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाकिफ है। तो कभी भी किसी के बातों में ना आना कि मिलाद नहीं मनाना,
बल्कि याद रखिएगा, अगर जो कहे मिलाद नहीं मनाना, सिर्फ एक बात याद रखिएगा, उसे कहना कि खाना काबा तुम कहते हो इतना खर्चा करते हो, खाना काबा में 670 किलोग्राम खालिस रेशम इस्तेमाल होता है, 150 किलोग्राम उसमें खालिस सोने और चांदी के धागे इस्तेमाल होते हैं। यार अगर बताओ काबे के लिए इतना खर्चना करना जायज है, हालांकि हुजूर के जमाने में नहीं हुआ, तो फिर करना जायज है, तो फिर बताओ काबे की खुशी में खर्चा करना क्यों जायज नहीं है? जब काबे के लिए जायज है तो फिर काबे के लिए भी जायज है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची गुलामी अता फरमाए।